हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विज्ञान के टॉप 50% पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जोड़ दबा देना है, जिसके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। दोस्तों, जो मानव रक्त होता है ना, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है ये भी बहुत बार पूछी गई है। तो याद रखना है, आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की धड़कन दर क्या होती है दिल की। तो याद रखना है, प्रति मिनट 70 से 80 बार। ठीक है, एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है व्यक्ति का दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। तो याद रखना है, हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है ईसीजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, इस्कीमिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डबल स्टार बना लेना है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो याद रखना है, हिपेरिन। दोस्तों, हिपेरिन ये ऐसा पदार्थ है रक्त में जो रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो कहते क्या है दोस्तों, सीरम कहते हैं, बोलना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना है, ल्यूकीमिया। दोस्तों, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम जो है ल्यूकीमिया है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट हो जाती हैं। तो कहाँ होती हैं, प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो यहीं पर पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं जो है ना, नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो याद रखना है, 100 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। और अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 2 से 4 दिन का होता है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जो है ना नाम होता है, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है इनको इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को दोस्तों ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण रोग सार्स का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म। तो याद रखना है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह सार्स का पूर्ण रूप है। सार्स दोस्तों एक वायरस जनित रोग होता है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 11 है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है, मानव बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, तो किसे कहते हैं, याद रखना है, एड्रिनल को। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है, इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है। तो याद रखना है, कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को। इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है, जल, ये जो तो जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों क्या क्या आवश्यक है, जैसे कि मैंने आपको बताया,
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो याद रखना है टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है? तो याद रखना एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं? तो याद रखना है एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है? तो याद रखना लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है और नीले रंग में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है? तो याद रखना है जल से निकलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको स्टार बना लेना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो याद रखना मलेरिया रोग का यह परजीवी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया रोग होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो याद रखना है आपको घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। और दोस्तों इससे आपको पता चल रहा होगा 7.4 से कि मानव का रक्त जो है ना ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। कैसे पता चला हमें? तो याद रखना है दोस्तों, जो अगर एक 7 होता है उदासीन, ठीक है, अगर 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा और अगर 7 से ज़्यादा है तो यह क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्षार, इसलिए यह बुलबुले निकलने लगते हैं। याद रखना आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी हुई सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना है TSH हार्मोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको डबल स्टार बना लेना है। TSH हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद रखना है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख से निकली गई लार पाचन करती है तो किसका करती है? स्टार्च का यानी मंड का। ठीक है, ये मंड का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी खेत बीमारी फैलती है? तो याद रखना वायरस द्वारा। वायरस द्वारा रानी खेत बीमारी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगार यानी शमशान कहते हैं तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और कहीं कहीं इसको तिल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हाल ही में आने वाले हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो इससे ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो याद रखना है प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, पूछा जाता है। तो याद रखना है फिनोटेकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल। इस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो याद रखना है अरक्तता हो जाता है। ठीक है, अरक्तता। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक एसिड नाम होता है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो याद रखना है दूध में पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको डबल स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। और WBC का कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है इटाई इटाई रोग। और दोस्तों एक होता है दोस्तों होता है मिनी माटा रोग, ठीक है, मिनी माता रोग भी होता है एक, तो वो किसकी कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, मरकरी यानी पारे के कारण होता है, वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो सही आंसर है घेंगा रोग, ठीक है, इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है, तो याद रखना जल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजक क्या होता है, तो संक्रमण से रक्षा करना, संघर्ष करना, WBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो सही आंसर है इंसुलिन, शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एंड बेस्ट वैज्ञानिक ने, याद रखना है आपको। यह दोस्तों अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से प्राप्त होता है, ठीक है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, लेंगर हेंस की द्वीपिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो याद रखना है 65% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मेहंदी लाल रंग की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है, तो याद रखना है चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, जब पृथ्वी हमारी किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और जब दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान नहीं होता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है, तो याद रखना उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, सही आंसर है पश्चिम बंगाल, जिसमें तिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, सही आंसर है विटामिन B2 का नाम है। आइए दोस्तों मैं आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सभी के रासायनिक नाम बता देता हूँ। शुरू से बता देता हूँ विटामिन ए से। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B का नाम होता है दोस्तों थायमीन, इसमें B1 होता है दोस्तों थायमीन ही कहलाता है, B2 होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, B3 होता है नियासिन, बी थ्री
और B5 होता है दोस्तों पेंटोथोनिक अम्ल। B6 होता है दोस्तों पायरोडॉक्सिन। B7 होता है पायोटीन। B9 होता है फोलिक अम्ल और B12 होता है साइनोकोबलामीन। ठीक है, बी के पूरे हो गए। अब सी की बारी आई, तो सी का नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ई का नाम है टोकोफेरॉल। एफ का के का नाम है दोस्तों फिनोक्विनोन, जो कि रक्त का थक्के लेके जरूरी होता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाई पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।